नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी साहित्य से आज अपन बात करने वाले हैं अलंकार। और अलंकार अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कभी भी एग्ज़ाम में अलंकार आए और आपका प्रश्न कभी भी गलत ना हो और आप अलंकार को चुटकियों में आंसर दे सकें। बहुत ही अच्छे तरीके से अपन समझने वाले हैं अलंकार को शॉर्ट तरीके से। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने अलंकार अच्छे से अगर पूरी क्लास देखी और पढ़ी तो आपका एग्ज़ाम में कभी भी अलंकार आपके गलत नहीं हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं अगली वीडियो डाल सकूं, आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 हिंदी क्वेश्चन स्टडी प्लान समान हिंदी पे बात करते हैं। अब बात आती है अलंकार। आज अपन अलंकार को बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से समझने वाले हैं और आपके कभी भी प्रश्न अलंकार से गलत ना हो। बात करते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है अलम धनकार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। नेक्स्ट है परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आपको परिभाषा भी एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। अलंकार रस है, इस प्रकार से छंद की परिभाषा डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, तो आप घबराए ना। तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपसे एग्जाम में पूछ ले अलंकार कितने प्रकार के, तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभयालंकार। उभयालंकार से आपको बहुत ही कम प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन शब्दालंकार मोस्ट और अर्थालंकार से आपको प्रश्न बार बार देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आपको प्रकार पूछ लिया जाएगा कि किस अलंकार का प्रकार है, यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए तो अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद मोस्ट अनुप्रास अलंकार इसमें एक हो जाता है, एमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, लास्ट हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें और भी हैं जो मैंने मोस्ट लिए हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम पूछते हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में, तो आप लोग इन्हीं को आप अच्छे से समझ लें, फिर आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अर्थालंकार के भेद भी देख लेते हैं अपन। अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार आ जाता है, रूपालंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानविकरण अलंकार। इसमें यहाँ से इतने से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। आज अपन इन सभी अलंकारों पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आप एक बार देख लेंगे पूरी तो आपके एग्ज़ाम में अलंकार से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अपन बात करते हैं उपमा अलंकार। फर्स्ट, जब पंक्ति में चिन्ह योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सरस आए तो उपमा अलंकार होगा। क्या समझ रहे? उपमा अलंकार आपका खत्म सीधा, कभी भी गलती ही नहीं हो सकता। बात ओनली आप इतना याद कर ले, एक लाइन, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सासी से सरस आए तो उपमा अलंकार होता है। आपका उपमा अलंकार एक ही लाइन में पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ याद हो जाए। चलिए अब
एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके उदाहरण है जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि चंद्रमा शब्द योजक चिन्ह सा आ गया। अच्छा, चंद्र चंद्रमा के समान है, अपन ये कह सकते हैं। देखो सा आ गया इसमें। नेक्स्ट है कर कमल सा कोमल है। कमल योजक चिन्ह आ गया, सा कोमल है, वहाँ अलंकार हो गया। नेक्स्ट है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, योजक चिन्ह सा आ गया। इसमें भी आपको अधिकतर उपमा अलंकार में आपको योजक 90% मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे योजक चिन्ह है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे हरि का एक अर्थ होता है भगवान, भगवान के पैरों को कमल के समान बताया गया है। यह आपका उपमा अलंकार क्लियर हो गया एक लाइन में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पे बात करते हैं जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह आए, देखो योजक चिन्ह उपमा अलंकार में भी आ रहा था और योजक चिन्ह रूपक अलंकार में भी आ रहा है। और शब्द सा सी से न आए तो रूपक अलंकार होगा। अब उसमें उपमा के अलंकार की परिभाषा क्या थी? परिभाषा? उसमें योजक चिन्ह आई प्लस सा सी से सरस आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। और इसमें योजक चिन्ह तो आए पर सा सी से सा ना आए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, सा सी से ना आए तो वहां रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उदाहरण पे तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। एक बच्चा है अपनी माँ से कहता है मैया मैं तो चंद्र सा जैसा खिलौना ले हूँ, चंद्रमा के समान जैसा। तो देखो चंद्र आ गया, योजक चिन्ह आ गया, इसमें सा तो नहीं आया ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। एक बच्चा होता है अपनी माँ से रो रो के कहता मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो इसमें योजक चिन्ह आ गया है, रूपक अलंकार हो गया। सेकंड वो है चरण कमल चरण, देखो योजक चिन्ह आएगा चरण और बंदो हरिराई, योजक चिन्ह आ गया तो रूपक अलंकार। राम कृपा भव डैश निशा सिरानी, योजक चिन्ह देखो यहाँ मिल गया, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। एग्जाम्पल है अपना उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर क्या हुआ, उदयगिरी जैसे कि इसे लिखेंगे उदयगिरी पर मंच का यानी कि रघुवर बाल पतंग। पतंग मीन्स क्या होता है, सूर का संतों पर सरोज पर मंच, संतों पर सरोज लोचनों पर भृंग, भृंगों और भौरा का अवैध आरोप होने से रूपक अलंकार का आरोप हो रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, नेक्स्ट है विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। विकसे संत, देखो योजक चिन्ह आ गया इसमें, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, योजक चिन्ह इसमें आ गया, इसमें भी रूपक अलंकार। बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, देखो योजक चिन्ह इसमें मिला, इसमें भी हो जाएगा रूपक अलंकार।
बीती बिभारी जागरी, अंबर पन घटे में डुबो रही। ठीक है, ये हो जाएगा अपना रूपक अलंकार। एक नेक्स्ट, तारा घट ऊषा नागरी। नेक्स्ट ऑप्शन एग्जाम्पल है, मन सागर मन साल हरी, बूढ़े बड़े अनेक। देखो इसमें योजक चिन्ह आ गया, सासी तो नहीं है ना इसमें, तो इसमें भी रूपक अलंकार हो जाए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप कभी भी याद कर सकते हैं। जैसी उपमा में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरस आए तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ योजक चिन्ह तो आए पर सासी से ना आए तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, इसे आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में ज्यों मानो ये मंदु जनु जान मनहु जनहु आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए एक शॉर्ट एक ही लाइन में आप याद कर लीजिए। इसके लिए भी कभी भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार से प्रश्न गलत नहीं होगा। ज्यों मनो मानो, ऐसे याद कर लो, ज्यों मानो मनहु जनहु जान मंद मनहु। ठीक है, तो हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। जैसे कि उदाहरण, जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। देखो जनु यहाँ पे आ गया, हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल हैं। देखो मानो, देखो आ गया, ये नेत्र मानो कमल है, यानी कि नेत्रों की कमल से तुलना करना। नेक्स्ट है, सोहित ओदे पीत पट स्यास बलौने गात। ठीक है, देखो ये आ गया ओदे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोहत ओदे पीत पट स्यास बलौने गात मनहू। देखो ये आ गया, मनहू नील भन शैल पर आटप परयो प्रहात। उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक ही लाइन में याद कर लीजिए, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ रहे, एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। अब बताइए कितना बड़ा चढ़ा के बताइए। यहाँ राणा ने अभी सोच भी नहीं पाया है, राणा जी ने अभी सोच ही रहे हैं कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह अर्थात असंभव है ना। राणा जी के मन में अभी चल ही रहा है कि नदी को कैसे पार किया जाए, और घोड़ा नदी के पार हो गया। तो इतना बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ का वर्णन करना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही। यहाँ उदाहरण में, साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाइयाँ, गगन मीन्स आकाश होता है, गगन का अर्थ होता है आकाश। स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही हैं, ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाइयां छूते हुए दिखाया गया है।
समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर उनकी अतिशय ऊंचाइयों का उल्लेख किया है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि का बोध हो, वहाँ मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि मानवीय का अर्थ क्या होता है? मन की भावनाओं को प्रकट करना। तो मानवीकरण यानी कि सीधा अपन सोच सकते हैं कि अपने मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसी को अपन कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को देख के, पेड़ पौधे या अचानक बादल आदल हैं, बिजली तड़क रही है, पेड़ पौधे आंधी तूफान से उड़ रहे हैं, ठीक है, हवा तेज आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण इसका। फूले हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पार नाच नाच करती लहरें मथुर कान। यहाँ पर देख रहे हो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी कि हवा तेज चल रही है, बढ़िया कलियां मुस्का रही हैं, ठंडक प्राप्त हो रही है, मन में एक सागर की लहरें उठ रही हैं और पर नाच रही हैं, लहर करती हैं लहर और मधुर गान, यानी कि लहरें भी नाच रही हैं। यहाँ मानो कि यानी कि फूल ऐसे कलियां, यानी कि यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाए। आपको मानवीकरण अलंकार में आपको ये चीज़ याद रखनी है, पेड़ पौधे बादल, जैसे कि मन की भावना को मैंने बताया, मन की भावना को जैसे भी कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे कि अपन ने अभी इस एग्जाम्पल को समझा अच्छे से। फूल ऐसे कलियां मुस्काएं, सागर के ओर पार नाच करती लहरें मधुर गान। फूल ऐसी यानी कि बढ़िया लहर चल रही, फूल भी ऐसे रहे, कलियां भी मुस्का रही हैं, सागर के ओर पार नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें इधर से आ रही हैं, मन में धुन गुनगुना रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूप भागी, घाघरा उठाए। देखो आंधी आ गई, इसमें धूल भागी, पेड़ आ गए, इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर पेड़ द्वारा झांकने व धूल द्वारा घाघरा उठाकर भागने के वर्णन, ये दोनों का क्रिया मानवों द्वारा होती है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ये था अपना महत्वपूर्ण मानवीकरण अलंकार। इसका एक उदाहरण और है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन संवर के। यानी कि मेघ बादल आए, ताल लाए पानी भर के, यानी कि बादल पानी भर के लाए, बंठन के सबर के तैयार होके आए, मैं अब बरसात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा अलंकार पढ़ने में, क्योंकि ये वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आप एक बार अलंकार पढ़ लेंगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है शब्दालंकार। शब्दालंकार की बात करें तो जैसे कि आपने इसके भेद तो पढ़ ही लिए हैं। अर्थ के आधार पर शब्दालंकार के 3 प्रकार के होते हैं। इसका भी अर्थ के आधार पर अगर पूछ लिया जाए, इसका नंबर फर्स्ट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ड बार बार आए तथा अर्थ अलग हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्ड बार बार आए तथा अर्थ अलग आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। समझ रहे? काफ़ी अनुप्रास अलंकार को आप एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसकी परिभाषा क्या है? जहां वर्ण बार बार आए, यहाँ वर्ण की बात हो रही, वर्ण मीन्स अक्षर,
चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चा 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 वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर नुस बेस का उजियाला। इसमें देखो माँ बाढ़ माँ बाढ़ की पुनरावृत्ति हो रही, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। विमल वाणी ने बीणा ली, विमल वाणी ने बीणा ली, वाह की आवृत्ति हो रही है। कमल कोमल क्रा में संप्रीत, का वर्ड की इसमें आवृत्ति हो रही। कूके लगी कोयल कंदन पर बैठी फेरी, का वर्ड की आवृत्ति इसमें भी हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको उदाहरण। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वो छाए, यहाँ की ता वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चरर मरर खुल गए अरर राव इस फोटो से, चरा मारा यहाँ रा वर्ड की आवृत्ति हो रही, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एमक अलंकार। इसकी परिभाषा है जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, तो वहां एमक अलंकार होगा। तो वहां कौन सा होगा? एमक अलंकार होगा। और अनुप्रास अलंकार में क्या था? वहां पे एक ही वर्ण बार बार आए, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता था। और यहाँ पे एमक अलंकार में क्या बताइए? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, तो हाँ एक से अधिक बार किंतु उसका अर्थ अनेक निकले, तो वहां पे एमक अलंकार होगा। उदाहरण, कनक कनकत सौगनी मद ताताद काय, जो खाए बोराए वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यह अलंकार काफी बार एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। कनक कनक तय सौगनी मदकाता अधिकाय बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यहाँ पे देखो कनक कनक दो बार शब्द आया है, ठीक है। एक कनक को अपन कहते हैं सोना, दूसरे कनक को कहते हैं अपन धतूरा, ठीक है। तो इसमें एमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, घटा सॉरी यहाँ पे घटा हो जाएगा, बटा लिखिए। काली घटा का एक होता है किसी चीज को घटा देना, एक होता है किसी का घमंड तोड़ना, यानी कि घमंड घट जाना, तो इसमें भी एमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है माला फेरत जुग गया फिर ना मन का फेर। देखो इसमें भी फेर फेर फेरा, इसमें भी नहीं करते, तो इसमें भी एमक अलंकार हो जाएगा। तो परबारो और बसी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के और बसी और छबे और बसी समान। कितना बेहतरीन भजन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उर्वशी
और उर्वशी 2 बार इसमें आया है। तो इसके अर्थ क्या है इसकी? यमक की परिभाषा क्या है कि किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो। तो परिवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी छवि उर्वशी समान। उर्वशी उर्वशी उर्वशी, एक उर्वशी का अर्थ यहाँ पर होता है कि हृदय में बसी, हृदय में बसी, हृदय में बसना है। किसी भी यानी कि पति पत्नी का प्रेम होता है, पति अपनी पत्नी से कह रही है तुम तो मेरे हृदय में बसी हो, मेरी प्राण प्रिय। और दूसरी उर्वशी का अर्थ है पति कह रहा है हे देव तुम तो मेरी अप्सरा हो। अप्सरा के समान उसको बताया गया है। तो एक का अर्थ हो जाएगा उर्वशी हृदय में बसना, दूसरी उसको अप्सरा बता दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। देखो यहाँ पे सजना और सजना डबल बार आ गया। एक सजना एक पत्नी का कहना है कि सजना है मुझे सजना के लिए। एक होता है उसका श्रृंगार, ठीक है, एक होता है उसका पति। एक पति से बोल रही। नेक्स्ट बात करते हैं संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। क्या इस समझ में? इतनी सरल परिभाषा है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। बताइए, यह काया है या शेष उसी की छाया है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कभी को। यह काया है क्या उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया है। इसमें कुछ यानी कि स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, ना समझ में आ रहा है ना क्षण भर में आ रहा है, कुछ समझे भी नहीं। तो यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। एक और होता है कि सारी बीच नारी है नारी ही की, नहीं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब बताओ, नारी और सारी में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये नारी क्या है, सारी है, सारी ही की नारी है, वही लगा रखा है। तो इसमें भी संदेह अलंकार हो जाएगा। एक आया तो इसमें देखो स्पष्टीकरण, दुबली पतली उर्मिला को देखकर लक्ष्मण जी यह निश्चय नहीं कर सके कि उर्मिला की छाया है या शरीर या शरीर है। छाया और शरीर में कुछ समझ ही नहीं पाए लक्ष्मण जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केंधो व्योम बीत का भरे हैं भूरी धूमकेतु, केंधो चली मेरू तो कसानु सरी भारी। अब बताइए भाई, केंधो व्योम भीत का भरे हैं भूरी धूमकेतु, केंधो चली मेरू कसानु सरी भारी। तो इसमें भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब वो लंका दहन के उपयुक्त में वर्णन में हनुमान की पूंछ को देखकर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे या पर्वत से अग्नि की नदी से निकल रही है। बताओ, यहाँ पे हनुमान जी को निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, देखो वही उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कोई स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है इसमें से।
उसमें संदेह अलंकार बना रहेगा। मद भरे ये ननल, मद भरे, मद भरे नल, मद भरे न लिल नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है। मलिन और मीन में कोई स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है इसमें। ननिल विकल्प में कोई स्पष्ट नहीं हो क्या है ये, तो इसमें संदेह अलंकार बना रहेगा। अंत में वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा है। वह पूर्ण चंद्र उगा है, यहाँ उगा और सुंदरी का मुखड़े में कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी संदेह अलंकार होगा। तो यही थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य अलंकार के प्रमुख अलंकार जो अपन ने अच्छे से अपन ने पढ़ा समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा ये भी करता हूँ कि आपके अलंकार कभी भी गलत नहीं होंगे। अपन ने अर्थालंकार के भेद पढ़े। आपको डायरेक्ट एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लिया जाएगा अर्थालंकार के भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, एक डांट देगा यहाँ पर वक्रोक्ति। तो आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसका भेद है? शब्द अलंकार का भेद होता है। तो इस प्रकार से आपको यूपी पुलिस एसएससी जीडी में आपको इन्हीं अलंकारों से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपको यूपी पुलिस एसएससी जीडी में। आप इन्हीं को बस याद कर लीजिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार को। और अलंकार से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आप इस क्लास को 2 बार लीजिए, आपका अलंकार कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे मैं अगली वीडियो डाल सकूं, आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।